हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल एसआरसी लर्निंग। माय नेम इज अंजू और फिर से हम मिल रहे हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है टैली के अंदर कुछ सम ऑफ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कि जब क्रिएट कंपनी ऑलरेडी आता है बनाना और इसमें हमें पासवर्ड लगाना भी आता है और हमें स्प्लिट भी हमने सीख लिया कुछ प्लेलिस्ट के अंदर, या आपको बैकअप एंड रिस्टोर की नॉलेज भी है। तो इसके अलावा कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मिक्स पॉइंट्स हैं, जैसे शॉर्टकट कीज कैसे यूज़ करते हैं हम, किस किस तरीके से वो काम करती है, या कंपनी को बनाने के बाद उसमें चेंजेस यानी कि ऑल्टर कैसे पॉसिबल है, कंपनी को शट करना कैसे पॉसिबल है, कंपनी के साथ अगर हम उसको एक कंपनी ऑलरेडी ओपन है और दूसरी भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो आइए इन सब पॉइंट्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। छोटी सी क्लास है थोड़ी देर की, जिसमें मेनली शॉर्टकट कीज पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर आपको टैली स्मूथली रन करना है तो आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे, जिसकी वजह से आपका टैली में काम करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले एक शॉर्टकट्स के तरीके को ध्यान रखते हैं। शॉर्टकट्स में आपके सामने कुछ कीज ऐसी भी आती हैं जो अल्फ़ाबेटिकली होती है, जैसे के, वाई, जेड, है ना, जी फॉर गो टू, ओ, ई मतलब एक्सपोर्ट के लिए, ईमेल के लिए एम है, प्रिंट के लिए पी है। कुछ इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स में कीज आती है और ये पूरे टैली पे है एक्चुअली। अंदर भी जब आप काम करेंगे तो आपको अलग अलग विंडो पे अलग अलग अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे। जैसे आप वाउचर्स में जाइए तो वाउचर्स में आपको यहाँ पे एफ भी मिल रहा है, एच भी है, आई भी है, ओ भी है ना। तो ये सब कुछ कीज है। अच्छा, बाकी सारी कीज कुछ F1, F2, F3 जिसको हम फंक्शन कीज के नाम से जानते हैं वो भी आपको दिखेंगी। जैसे यहाँ पर F2 है, यहाँ F3 है। इस पेज पर कम कीज हैं, जब आप वाउचर्स पे एंटर करेंगे तो शायद आपको F6, F7 भी दिखने लग जाए, F8, F9, F10, इस तरीके से F1 से F12 तक कीज दिखने लग जाएंगी आपको। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं जिनको आपको रीड करना आना चाहिए। तो जैसे भी किसी भी अल्फ़ाबेट्स में लिखी हो या न्यूमेरिक्स में लिखी है या फंक्शन कीज के साथ लिखी है, जैसे भी वो कीज डिस्प्ले है, बस आपको उसे रीड करने की टेक्निक पता होनी चाहिए। तो उसी को समझते हैं। कोई भी की 3 स्टाइल से कवर होती है टैली के अंदर। अगर कोई भी की हम देखें तो वो 3 स्टाइल से कवर हो जाती है टैली के अंदर, आपको शो होंगी साइड्स में, या तो अपर पार्ट में या फिर राइट साइड में, यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो वो 3 स्टाइल में पहला स्टाइल ये है कि एक तो वो की शायद सिंगल लाइन के साथ आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये पी प्रिंट के लिए है, पर इसके नीचे एक लाइन है, अगर आप देख पा रहे हैं, अंडरलाइन है, सिंगल लाइन। ऐसे ईमेल में एम के नीचे भी अंडरलाइन है विद सिंगल लाइन। ऐसे ई में भी है, ओ में भी है, जी में, जेड, वाई, के। इसके अलावा कुछ कीज ऐसी भी होंगी जिसके नीचे डबल अंडरलाइन है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये F3 कंपनी में मैं एक बार इस एरो बटन पे क्लिक करके आपको दिखाती हूँ। तो इसमें देखिए सेलेक्ट कंपनी में F3 के नीचे सिंगल अंडरलाइन है, बट शट कंपनी में F3 के नीचे डबल अंडरलाइन है। इस तरह से आपको ये डबल अंडरलाइन शो होगी, जो कि आपको इसे कंट्रोल के साथ प्रेस करनी है। अगर सिंगल लाइन अंडरलाइन है तो आपको इसे ऑल्ट बटन के साथ प्रेस करना है। अगर डबल अंडरलाइन है तो आपको कंट्रोल बटन के साथ प्रेस करना है। और अगर कोई भी लाइन नहीं है तो आपको उसे सिंपल प्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के नीचे कोई लाइन नहीं है तो सिंपल F3 प्रेस करना है, सिंगल लाइन है तो ऑल्ट के साथ प्रेस करना है, डबल लाइन है तो कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। बहुत सिंपल सा मेथड है। ये पूरे ऑल ओवर टैली की सारी फाइल्स में चलेगा, क्योंकि जब आप वाउचर्स में कल को जाएंगे, जैसे ये डे बुक है, अगर कल को आप वाउचर्स में जाएंगे, वाउचर्स में भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे रिसीप्ट के लिए F6 है तो सिंपल F6 है, विदाउट ऑल्ट और विदाउट कंट्रोल, डायरेक्ट F6 प्रेस कीजिए, ये वर्क करेगा। F7 जर्नल के लिए, F8 सेल्स के लिए, F9 परचेज के लिए, बट ऑटो फिल करने के लिए आपको F में कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। तो जब भी आप ऑटो फिल कभी यूज़ करेंगे तो कंट्रोल F प्रेस कीजिए, चेंज मोड का यूज़ करेंगे तो कंट्रोल H प्रेस कीजिए, है ना, रिलेटेड रिपोर्ट्स का कंट्रोल O प्रेस कीजिए। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डबल अंडरलाइन कंट्रोल है। स्टार्ट एडजस्टमेंट्स करनी है तो ऑल्ट J है, क्योंकि J के नीचे सिंगल अंडरलाइन है। तो सिंगल अंडरलाइन वाले वर्ड्स, अल्फ़ाबेट या फंक्शन कीज, ये आपके ऑल्ट के साथ प्रेस होंगे। डबल अंडरलाइन वाले अल्फ़ाबेट्स या आपके फंक्शन कीज कंट्रोल के साथ प्रेस होंगे, और जिसके नीचे कोई लाइन नहीं है वो सिंपल प्रेस होंगे। ठीक है। किसी किसी लैपटॉप में, डेस्कटॉप में तो नहीं क्योंकि उसमें कीबोर्ड सेपरेट होता है, किसी किसी लैपटॉप में जो कि यहाँ पर फंक्शन कीज दी होती हैं, ये मल्टीपर्पज़ काम करते हैं।
लैपटॉप के अंदर, तो वहाँ पे कहीं कहीं पे क्या होता है कि डायरेक्टली आप F2, F1, F3 जिस तरह से डिस्प्ले हो रहा है वो डायरेक्टली प्रेस ना हो, या Alt F3 भी प्रेस ना हो, तो उन जगह पर उन लैपटॉप में शायद आपकी फंक्शन की के साथ प्रेस हो सकती है। तो आपको वहाँ खुद से ध्यान रखना है कि जैसे Alt F3 आपकी डायरेक्टली प्रेस नहीं हो रही है, जैसे F2 है, डेट चेंज करने के लिए नॉर्मल F2 प्रेस करना है, पर आपके F2 काम नहीं कर रहा है टैली में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फंक्शन की आती है उसके साथ उसको F2 प्रेस कीजिएगा। अब ये फंक्शन की कहाँ होती है, आप अपने कीपैड पे देखेंगे स्पेस बार के लेफ्ट साइड में कहीं पे FN की होगी, एक की होगी जिसके ऊपर FN लिखा होगा, वो फंक्शन की होती है। तो यानी कि आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में डेट चेंज करने के लिए FN के साथ F2 प्रेस करना है। तो कुछ लैपटॉप्स में ये डायरेक्टली होता है और कुछ लैपटॉप्स में ये फंक्शन की के साथ होता है, वो अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करना है जिस तरीके का आपका सेटअप है। ठीक है जी, ये सिंपल सा प्रोसीजर है। तो बेसिकली आपको ऑल्ट प्रेस करना है वहां जहां सिंगल लाइन है, कंट्रोल वहां प्रेस करना है जहां डबल लाइन है, डबल अंडरलाइन है, एंड सिंपल अगर कोई की मेंशन है कोई विदाउट एनी लाइन तो वो आपको सिंपल तरीके से ही प्रेस करनी है। फॉर एग्जाम्पल ऑल्ट के कंपनी, ऑल्ट वाई डेटा, ऑल्ट जेड एक्सचेंज, ऑल्ट जी गो टू, ऑल्ट ओ से इम्पोर्ट, ऑल्ट ई से एक्सपोर्ट, ऑल्ट एम से ईमेल एंड ऑल्ट वी से प्रिंट आउट। F2 से डेट चेंज होगा, मैं एरो की पे क्लिक करके दिखाती हूँ, यहाँ पर F2 भी है और यहाँ पे ऑल्ट F2 भी है। तो जब मैं सिंपल F2 प्रेस करूंगी तो मैं डेट यहाँ पे बदल सकती हूँ, जो भी करंट डेट है। लेकिन जब मुझे पूरा पीरियड बदलना होगा, एक पूरा पीरियड को बोलते हैं एक पूरा ड्यूरेशन, तो फिर आपको यहाँ पे ऑल्ट F2 प्रेस करना होगा। उस ऑल्ट F2 से आप उसको पूरा पीरियड चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्टकट कीज है जिसका आपको ध्यान रखना है। F3 में भी सेम है, सिंपल F3 से आप स्विच कर सकते हैं कंपनीज के बिटवीन। जैसे मैं सिंपल F3 प्रेस करूंगी तो मेरे पास कंपनीज कौन कौन सी ओपन है राइट नाउ वो मुझे मेंशन कर देगा और क्रिएट ऑल्टर शट भी करने के लिए ऑप्शंस देगा। ठीक है, अगर मैं ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करूंगी, फॉर एग्जाम्पल दिस, तो वो सेलेक्ट कंपनी में मेरी हेल्प करेगा कि ऑलरेडी कंपनी एक ओपन है, एक और कंपनी मुझे ओपन करनी है, तो ऑल्ट F3 में जाइए, ऑल्ट F3 प्रेस करके आपके पास चॉइसेस आ जाएंगी और कंपनीज ओपन करने की, साइड बाय साइड आप उसे भी ओपन कर सकते हैं। और कंट्रोल F3 यहाँ पर एक बटन है जो शट कंपनी करवाएगा, यानी कंपनी को बंद करने का प्रोसीजर हो गया। ये F3 के 3 वेरिएशंस हैं और ऑल्ट और कंट्रोल बटन्स के साथ प्रैक्टिस है इसकी। ठीक है, इसके अलावा ऑल्ट के से आप कंपनी पे क्लिक कर सकते हैं, ऑल्ट वाई से डेटा पे क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से जो ऊपर की कीज हैं वो ऑल्ट के साथ काम करेंगे क्योंकि सबके नीचे सिंगल अंडरलाइन है। ठीक है, इसके अलावा आपको और छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, जैसे कंपनी क्रिएट होने के बाद उसके एड्रेस में या फोन नंबर में चेंजेस करना हो तो आप ऑल्टर बटन का यूज करके यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। कुछ भी जैसे फाइनेंशियल पीरियड में करना हो या एड्रेसेस में चेंज करना है, स्टेट में चेंज करना है, कल को फोन नंबर या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में चेंज करना है, तो यहाँ से चेंज भी हो सकता है और यहाँ से परमानेंट कंपनी डिलीट भी हो सकती है। डिलीट करने के लिए की है ऑल्ट डी, वो भी ऑल्टर में जाके ही होगी इसी विंडो पर। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर ऑल्टर भी है, चेंज भी है, सेलेक्ट भी है, शट भी है। शट, सेलेक्ट और चेंज अभी हमने वेरिएशन देखे हैं F3 के, उसमें हमने इसको क्लियर कर लिया है। क्रिएट करना आपको आता ही है और ऑल्टर करना भी हमें आ गया है। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। होप सो ये आपको डेली रूटीन के टैली की प्रैक्टिस में या टैली सीख रहे हैं अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपको हेल्प कर रहे होंगे। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं देख करके उसका आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगी। और अगर उस टॉपिक पे मुझे कोई, आपके डाउट्स के टॉपिक पर मुझे कोई वीडियो बनानी पड़े तो मैं एक वीडियो भी आपको ज़रूर शेयर करूँगी। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए एंड जिसको इसकी नीड है उसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।